अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग क्लास 8 क्लास की एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर आपका ज्योग्राफी का रिसोर्सेज लेके आए, जो कि आपकी एमई और जेमिया क्लास 9th इंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक क्वेश्चन को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको खुद पढ़ेंगे ना तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे। देखिए, वीडियो देखने से आपको कभी नॉलेज नहीं आएगी, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है, खाली आपने वीडियो देखी है। तो इस वजह से एक बार इसको खुद भी आप ज़रूर पढ़िएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको या तो आप उतार लिए, या नहीं उतार सकते तो आप जो है आपकी स्क्रीन पे जो है नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मैसेज किए, आपको ये नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसकी जो है PDF मिल जाएगी, या फिर आपको ये मैसेज टाइप में क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। तो आपको इसको उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो इन क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो अब वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज हैव सम यूटिलिटी। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके पास यूटिलिटी होती है? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है, विच ऑफ दीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। इन चार ऑप्शन में से किसके पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है? लैंडस्केप, होम रेमेडीज, मेटल्स, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, मेटल्स। उसके बाद है, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ। जो जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अर्थ के ऊपर किस चीज़ के बेसिस पे? द डिफरेंट नेचुरल कंडीशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल लेवल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, ऑल द डिफरेंट नेचुरल कंडीशन। नेचर ने जिस हिसाब से बनाया है उससे हम लोग उनको इक्वल डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद है, रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। वो रिसोर्सेज जो कि हम नेचर से लेते हैं और उसको बिना मॉडिफाई किए हम लोग उसे यूज़ करते हैं, तो क्या कहलाता है? होममेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चरल रिसोर्सेज, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भी नेचुरल रिसोर्सेज। जितनी भी हम लोग को नेचर से मिलती हैं, नेचर से रिसोर्सेज, वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। उसके बाद है, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे होता है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ऑरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है, ये जितने भी ऑप्शन है सही हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग जो है रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद है, द रिसोर्सेज हुज क्वान्टिटीज़ आर नोन नेम्ड एज। वो रिसोर्सेज जो कि क्वांटिटीज़ के उसमें जानी जाती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, स्टॉक, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, एक्चुअल रिसोर्सेज। उसके बाद है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। इन चार ऑप्शन में से आपको कोई एक ऐसा आंसर देना है जो कि बायोटिक रिसोर्सेज में आता है। रॉक्स, मिनरल, सॉइल्स, डी एनिमल। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, एनिमल। उसके बाद है, कोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कोल किसके अंदर आता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, नॉन रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टेक्नोलॉजी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। टेक्नोलॉजी जो है वो किसके अंडर आती है? नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर जो है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जितनी भी टेक्नोलॉजी है इंसान ने खुद ही बनाई है। उसके बाद है, रिसोर्सेज यूज्ड केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड। वो रिसोर्सेज जिनको हम बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करते हैं और उनको टाइम देते हैं कि वो वापस से बन जाएं, तो उनको क्या कहते हैं? रिसोर्सेज डेप्लेशन, रिसोर्सेज कंजर्वेशन, रिसोर्सेज पॉल्यूशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो सही वो है बी, रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी रिसोर्स को बचाना, कंजर्व करना। उसके बाद है, बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड। जितनी भी हम लोग की नीड्स हैं रिसोर्सेज की, उनको बैलेंस करना और बचा के रखना जो आने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए, उस क्या कहलाता है? डेवलपमेंट, डेवोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो है वो सी आंसर सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, etc have all something in common. They have been used by people and hence they are all example of. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और रिक्शा, इन सब में एक चीज़ जो है वो कॉमन है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो इंसान यूज़ करता है, उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए काम लेता है उससे। तो ये किसके अंदर आती हैं? पेटेंट, स्किल, यूटिलिटी, पोटेंशियल। तो ये जितनी भी आती हैं वो यूटिलिटी के अंदर आती हैं। उसके बाद है, नेम द टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच हैव द कैपेसिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और न्यू क्विकली। वो रिसोर्सेज के बारे में बताइए जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, रीग्रो कर सकते हैं। लोकलाइज रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज,
यूबाइक्विटियस रिसोर्सेज। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज डैश एंड डैश। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए सही है, यूबाइक्विटियस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। उसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी डन बाय। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो किस चीज़ से होता है? इंडस्ट्रीज, राइजोबियम, लाइटनिंग और अपडेट्स। इसका सही आंसर जो है वो है डी, और अपडेट। उसके बाद है नेम द टर्म दैट कैन बी कलेक्टिवली रेफर टू कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म। उस चीज़ को हम लोग, उस टर्म को क्या कहते हैं जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक जगह जमा हो जाते हैं, तो वो जो बनता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, एनवायरनमेंट। जब भी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को मिला के ही एक एनवायरनमेंट बनता है।